स्टूडेंट्स, अब मैं एक नई कैटेगरी ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ विच इज़ रिलेटेड टू ज्योमेट्री। एरिया से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है और एरिया भी किसका? रेक्टेंगल का, है ना। तो ये वाला एक वर्ड प्रॉब्लम है क्योंकि एक ख़ास वैरायटी है जो कि हमें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये रेक्टेंगल बना लिया मैंने आपके सामने, और जब भी रेक्टेंगल का क्वेश्चन आया ये फिगर आप अपने सामने बना के रखो, इससे स्टार्ट करो, है ना। लेंथ और ब्रेड्थ दो चीज़ रहती है, हर रेक्टेंगल में रहती है। तो लेंथ को x मान लो, ब्रेड्थ को y मान लो। और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब यहाँ पे वो हो जाएगा x इंटू वाई। और पेरीमीटर क्या रहता है रेक्टेंगल का? ये फॉर्मूला रहता है पेरीमीटर का 2l प्लस बी। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो इसको लिखेंगे फॉर्मूले में तो 2x प्लस वाई, ठीक है। तो जब भी एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम आए, रेक्टेंगल का एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम आए, तो उसके सबसे पहले आप ये ऐसा फिगर निकाल के रख लो अपनी कॉपी में, और उसके बाद अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। अब मैं एक क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का ही कंसिडर कर रहा हूँ जिसको आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये मेरे ख्याल से आखिरी एक्सरसाइज का, मेरे लास्ट ईयर की एडिशन का आखिरी है। देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे 6G एक्सरसाइज में। क्वेश्चन ध्यान से देखो। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 and breadth is increased by 3 units, है ना। ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल का एरिया है जो 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है। गेट्स रिड्यूस्ड बाय लिखा है ना, तो गेट्स रिड्यूस्ड बाय का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? कम हो जाता है। तो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब अब इस लाइन को देखो मैं कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ कॉपी में। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। इस बात को मैंने कैसे लिखा? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया XY एरिया था ना, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसा कब होता है? इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3। if the length is reduced by 5 and the breadth is increased by 3। if the length is reduced by 5 and the breadth is increased by 3, है ना, तो एरिया 9 से कम हो जाता है। देखो इसको मैंने कैसे इक्वेशन में पुटअप करा। क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन क्या कह रहा था? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। इस बात को लिखा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसा कब होता है? जब लेंथ 5 से रिड्यूस होती है, इसलिए माइनस करा, और ब्रेड्थ 3 से बढ़ जाती है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन, अब देखो आगे क्या रहा है। However, if the length of the rectangle is increased by 3 and the breadth by 2, मतलब लेंथ भी इंक्रीज हो गई 3 से और ब्रेड्थ भी इंक्रीज हो गई 2 से, तो एरिया इंक्रीज हो जाता है 67 से। लेंथ इंक्रीज हो गई 3 से, लेंथ इंक्रीज हो गई 3 से, ब्रेड्थ इंक्रीज हो गया 2 से, and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units। एरिया 67 से बढ़ जाता है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करूँगा। कि दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा XY प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15।
xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू xy माइनस 9। xy से xy कैंसिल हो गया, पहली इक्वेशन बनकर आई 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 9। 3x माइनस 5y 15 माइनस 9 हो गया 6। So this is the first equation which I have. This is the first equation which I have. Similarly second अब आप लोग भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे? ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा xy प्लस 2x x इंटू 2 प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू xy प्लस 67। अब xy से xy कैंसिल हो जाएगा, 6 यहाँ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, 67 माइनस 6 कितना होता है 61। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस बन गई। अब दोनों इक्वेशंस को कोई भी मेथड से सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको अच्छा लग रहा है, और x और y के आंसर्स यहाँ से निकाल लो। x और y के आंसर्स आ गए। उसने आपसे पूछा यही है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस मतलब वो लेंथ और ब्रेड्थ जानना चाहता है, तो लेंथ और ब्रेड्थ आप कैलकुलेट कर लोगे कि लेंथ कितना है और ब्रेड्थ कितना है। ध्यान से देखो ये आपको समझा कि नहीं समझा।